हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, ये जो व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है संडे मॉर्निंग का। और यहाँ पे सैटरडे नाइट को जो है हम दोनों बहनें जैसे कि मम्मा के घर जाती हैं और 2-3 घंटे ही बैठती हैं। लेकिन हमारा कुछ प्लान ये हुआ कि हनी ने मुझे कहा कि रुक जाओ, सुबह हम नाश्ता करके ही जाएंगे। अब नाश्ता ये नहीं था कि हमने मम्मा के घर करना था, हमारा बाहर से जो है प्लान था। और हमारे घर में अक्सर ये होता है कि संडे वाले दिन बाहर से ही नाश्ता जो है आता है या हम लोग बाहर जाकर करते हैं। तो शादी से पहले हम जहाँ जाया करते थे नाश्ता करने के लिए, वहीं पे जो है हम जाएंगे। और उसके पास में एक न्यू शॉप जो है ओपन हुई थी, तो मैं हनी को कह रही थी कि हनी चलाओ वहाँ पे चलते हैं। तो बस अभी हम लोग वहाँ पे जाएंगे नाश्ता करने के लिए। मुझे लास्ट ईयर जो है याद आ रहा है कि जब मैं अपनी नई नई व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो इसी घर से ही मैंने स्टार्ट की थी। इसी तरह मैं सुबह उठती थी, ज़ईम जॉब पे जा रहे होते थे और मेरा जो व्लॉग का जो आगाज़ है वो यहीं से होता था। तो अभी जब मैं क्लिप शूट कर रही थी तो मुझे बहुत अजीब सा फ़ील हो रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं यहीं पे ही रहती हूँ और बस रूटीन वाइज जैसे मैं व्लॉगिंग करती हूँ सुबह सुबह मैं वैसे व्लॉग बना रही हूँ। परिंदों की आवाज़ सुबह सुबह बहुत अच्छी लगती है, जो कि इस टाइम आपको सुनाई दे रही होगी। I see the white ones. I want to get it. Yes, only one. One for you, one for me, both. Okay. Thanks. Thank you. You're welcome. तो जी यहाँ पे मलिहा जो है माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। उसको मॉर्निंग जो है बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, उसको सनी डे बहुत अच्छा लगता है और वो बार बार यही बोल रही थी टुडे इज़ वेरी नाइस डे। तो उसकी जो खुशी है ना वो देखी नहीं जा रही थी और उसने मुझे फ्लावर जो है तोड़ कर दिया। और हम भी जब छोटे हुआ करते थे तो जब हम स्कूल जाते थे तो कोशिश होती थी कि अपनी टीचर के लिए जो है फ्लावर लेकर जाना है। तो ये बच्चों का प्यार होता है जो इस तरह से छोटे छोटे गिफ्ट देकर जो है अपने बड़ों को जो है खुश करते हैं। तो बस यहाँ पे मुझे हनी कह रही थी कि मीना हम लोग जा तो रहे हैं, जहाँ पे तुम लेकर जा रही हो अगर वो शॉप ओपन ना हुई फिर देखना। तो मैं बस यही कह रही थी कि तुम बस चलो, कुछ भी नहीं होगा, ओपन होगी। क्योंकि मैं अक्सर ज़ईम के साथ सुबह 5 बजे 5:30 बजे भी वहाँ पे चली जाती हूँ नाश्ता करने के लिए। तो बस अभी हम लोग जो है निकल रहे हैं। बहन जो है नाश्ता करके सीधा अपने घर चली जाएगी और साथ में जो है मम्मा को भी ले लिया था। मम्मा जो है मेरे साथ हैं, हम नाश्ता करके मम्मा को ड्रॉप करके फिर मैं अपने घर आ जाऊँगी क्योंकि मम्मा का जो घर है वो रास्ते में ही आएगा। तो ये जिम्मेदारी मैंने ली थी कि मैं मम्मा को ड्रॉप करूँगी। तो बस हम लोग जा रहे हैं और ये शौकत खानम हॉस्पिटल के पास जो एक इशारा आता है वहाँ पे हम लोग खड़े हुए थे और मलिहा मोहम्मद मुझे देख के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि लाला इस कार में क्या कर रही हैं। तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह वो खुश हो रहे थे। मोहम्मद तो नींद से उठा था। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे नाश्ता करने के लिए। देखते हैं जी हम वहाँ पे जाकर क्या ऑर्डर करते हैं। और आपको तो पता है कि हमारा मोस्ट फेवरेट नाश्ता क्या होता है लाहौरियों का। नान चने खा लें इतवार वाले दिन, हलवा पूरी चने खा लें या कीमे वाली जो टिक्की है जिसको अमूमन लोग कचौरी बोलते हैं वो खा लें। तो जी यहाँ पे नाश्ते का ऑर्डर जो है दे दिया है और मेरे जो भाई हैं वो हमारे साथ क्यों नहीं आए। जो 2 छोटे हैं वो तो सो रहे थे और जो मोहसिन है वो उठा हुआ था, लेकिन उसने यही बोला कि नहीं मेरे लिए ले आना घर पे, अभी मेरा जाने पे दिल नहीं कर रहा। तो काफ़ी उसको फोर्स किया था लेकिन उसने यही बोला कि नहीं जी मुझे नहीं जाना, आप लोग जाएं, बस मेरे लिए घर पे ले आना। तो इसलिए जो है फिर हम उसको नहीं लेकर आए। और पापा आपको पता है कि हमारे साथ बहुत कम निकलते हैं बाहर, बहुत कम जाते हैं वो। तो फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद पापा कह रहे थे कि मैं 1-1.5 घंटा और सो जाऊंगा।
तो पापा जो है अपनी नींद थोड़ी सी पूरी करेंगे और हमें जैसे ही पापा ने कहा ओके बाय रुखसत किया, उसके बाद पापा जो है रेस्ट करेंगे और हम लोग बाय नाश्ते के लिए आ गए हुए हैं यहाँ पे। तो जी बस यहाँ पे जो है अब हम लोग नाश्ता कर रहे हैं और नाश्ता करके जो है हम जाएंगे सीधा अपने घर। और नींद जो है बहुत ज़्यादा आ रही थी और क्योंकि रात के हम जागे हुए थे, काफ़ी ज़्यादा हम बातें शातें कर रहे थे और जब सब मिलकर बैठते हैं तो आपको पता है बातों में से बातें निकली आती हैं और बातें ख़त्म होने का नाम लेती ही नहीं। और सबसे ज़्यादा मज़े की बातें तब याद आती हैं जब हम लोग अपने अपने घरों में जा रहे होते हैं। तो कुछ ऐसा ही सीन हमारे साथ भी हुआ कि एंड टाइम पे जो है ना बहुत ही आउट क्लास किस्म की बातें जो है हमें याद आ रही थी। तो बस यहाँ पे हम लोग जो है जा रहे हैं और मैंने सोचा कि जाते जाते जो है ना यहाँ पे एक छोटा सा क्लिप जो है इनका बना लेती हूँ गरम गरम पूरियों का। PIA रोड पे जो है इनकी शॉप है, सादिक जो है इनकी शॉप का नाम है। और अगर कोई ट्राई करना चाहे तो इनकी पूरी आप लोग ज़रूर ट्राई करना। इनकी हलवा पूरी बहुत मज़े की है और इनकी कीमे वाली टिक्की भी जो है बहुत टेस्टी है। तो जी इसके बाद जो है मैं अपने सीधा घर चली जाऊंगी और घर जाते ही जो है घर की मैंने सफाई की, क्योंकि संडे वाले दिन जो है मेड तो आती नहीं। और सफाई करने के बाद मैं सो गई और उसके बाद मैंने संडे वाले दिन कोई भी वीडियो शूट नहीं की। ये जो क्लिप है ये है मंडे वाले दिन का, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और हस्बैंड जो है जॉब पे जा चुके थे, मैं नसरीन का वेट कर रही थी जो कि वो नहीं आई कल भी। और यहाँ पे देखें आप, ज़ईम जो है अपना मोबाइल घर पर ही भूल गए हैं और मुझे टेंशन हो रही थी कि वो जॉब पे चले गए हैं, अब उनका जो मोबाइल है वो भी घर पे रह गया है। जब जा रहे थे अपनी फ़ाइल अपना वॉलेट सब कुछ घर पे ही भूल कर जा रहे थे। वो तो मैंने पीछे से आवाज़ इतनी की ये भी आप भूल रहे हैं, ये भी भूल रहे हैं। तो पता नहीं मोबाइल फ़ोन कैसे मेरे माइंड से निकल गया। किस किस के हस्बैंड जो हैं इतने लापरवाह हैं कि जॉब पे जाते हुए अपनी बहुत अहम चीज़ें घर भूल जाते हैं। तो यहाँ पे जी स्प्रे करने वाली जो है टीम आई हुई थी सोसाइटी की तरफ से, जो मच्छर वगैरह होते हैं और छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके लिए जो है स्प्रे सोसाइटी की तरफ से हर 5 मंथ्स के बाद होता है। तो बस वो आए हुए थे स्प्रे करने के लिए, तो मैं वो करवा रही थी और मैंने सोचा कि इसका भी एक छोटा सा क्लिप बना लेती हूँ। तो उसके बाद जी घर का काम करने के बाद अब मैं बनाने लगी हूँ आज का लंच। आज का लंच जो है क्या बनाऊँगी, सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने माश की दाल जो है भिगो के रख दी थी, क्योंकि ये गलने में थोड़ा टाइम लेती है। और अगर आप चाहें तो प्रेशर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं अकेली होती हूँ घर में तो इसलिए मुझे डर लगता है प्रेशर लगाते हुए। तो बस यहाँ पे जी माश की दाल बना रही हूँ और रेसिपी आपके सामने है, कोई इतनी मुश्किल रेसिपी नहीं है। मेरे पास प्याज नहीं था, एक ही प्याज था छोटे साइज़ का, तो मैंने सोचा कि चलो जी इसी में गुजारा कर लेते हैं, जैसे तैसे भी मसाला बना लूँगी। तो लहसुन अदरक की पेस्ट मैंने ऐड किया, प्याज फ्राई करके उसके अंदर मैंने एक टमाटर ऐड कर लिया था और जो नॉर्मल हम रवायती मसाले यूज़ करते हैं वो यूज़ कर लूँगी। बस इतनी सी सिंपल सी रेसिपी है। और जो मैंने दाल भिगोई हुई थी उसको फिर मिक्स करके डाल दूंगी इसके अंदर और पानी डालकर जो उसको ढक दूंगी हल्की आंच पे ताकि वो गल जाए। अच्छा जी, इसके अलावा कल मैंने जो आपके साथ यूनुस भाई की डेथ की जो न्यूज़ है आपके साथ मैंने शेयर की थी, और उसमें मैंने जितनी भी बातें रखी थी वो मैंने अपने पास से बिल्कुल भी नहीं की थी। जो मैं आज 6-7 महीने से देख रही थी, उनके व्लॉग्स देख रही थी और यूनुस भाई के, मुस्कान के, महविश के, इनके मैं देख रही थी और जो कुछ मुझे मालूम था वही मैंने बात आपके आगे रखी। और इसके अलावा मैंने ये भी बोला कि अगर किसी को कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो कि मैं अपने पास से बोल रही हूँ या किसी के लिए बोल रही हूँ या किसी को अपनी वीडियो में टोंट कर रही हूँ, तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना। आप जाना उनके चैनल पे, यही सारी बातें आपको वहाँ भी सुनने को मिलेंगी। बहुत से लोगों ने आकर बोला कि भाई तुम फ़लाँ के लिए बोल रही हो, उसके लिए बोल रही हो, तो भाई मुझे ज़रूरत नहीं है किसी के लिए भी कोई भी बात करने की। हर किसी ने अपनी अपनी कब्र में जाना है, तो मैं ऐसे किसी को टोंट मारकर जो है किसी को मैं इतना शेम फील नहीं करवा सकती। मेरा ज़मीर जो है इजाज़त नहीं देता कि मैं इस्लाम को आगे रख कर टोंट करना शुरू कर दूं, हदीसें बयान करके टोंट करना शुरू कर दूं। मेरी ऐसी आदत बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत से लोगों ने वीडियो देखे बगैर ही कह दिया कि बस कर दो, उनकी बात ना करो, ये वो। तो भाई मैं कौन होती हूँ भाई किसी की बात करने वाली। मैं हर उस शख्स को अपनी ज़िंदगी से निकाल देती हूँ
जहाँ मैं बेतहाशा मोहब्बत करूँ, बेतहाशा इज़्ज़त दूँ और मुझे बदले में टके की भी इज़्ज़त ना मिले, तो फिर मैं ऐसे शख्स को, ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से बहुत दूर फेंक देती हूँ और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ देती हूँ और उनके साथ भी मेरा कभी भी कोई भी ताल्लुक़ नहीं होता। ये मेरी एक नेचर है और हर इंसान की कोई ना कोई नेचर होती है। तो मैं उन लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी जो मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, आप मेरे चैनल पे आते हैं, फ़र्स्ट टाइम आप कमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि वीडियो देखे बगैर ही आप जो है ताने बाने जोर कर जो है कहने लग जाते हैं कि भाई उसको ये ना बोलो, उसको वो ना बोलो, नाम क्यों लिया, ये क्यों लिया। मैं आप लोगों को आज लास्ट टाइम बोल रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम मेरे चैनल पे इस तरह की कोई भी बात आकर ना लिखे कि भी फ़लाँ बंदे के लिए ये बोला। मैं एक व्लॉगिंग चैनल चला रही हूँ, यहाँ पे मैं हर तरह की बात करूँगी, हर तरह की बात रखूँगी। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि जी मैं उसको लगा रही हूँ, उसको बोल रही हूँ। सम टाइम ऐसा होता है कि एक व्लॉगर के घर में कोई डिश बन रही होती है तो कुदरती तौर पर दूसरे के घर में भी वही डिश बन रही होती है। छोटी सी मिसाल रखूँगी, मैं उस व्लॉगर का नाम तो नहीं लूँगी। कुछ दिन पहले मैंने एक डिश बनाई थी और कुदरत अल्लाह की मेरी वीडियो के बाद ही जो है उनकी वीडियो आ गई और सेम डिश उन्होंने भी बनाई हुई थी। तो कुछ लोगों ने जो है कमेंट्स करना शुरू कर दिए मुझे कि ओ आपने तो उनको नकल किया, आपने तो उनको देखकर बनाया, जबकि मेरी उनकी वीडियो मेरे बाद आई थी। तो इस तरह हो जाता है, कभी सेम चीज़ें हो जाती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जी हम फ़लाँ की नकल कर रहे हैं या जी हमने उसको देखकर ये काम किया है। तो प्लीज़ अपने आप को ठीक करें और इस तरह आकर मेंटली टॉर्चर मत किया करें, काम करने दें। और अगर मैं नेक्स्ट टाइम भी कोई भी बात करूँगी तो मैं अपनी करूँगी, अपने भाई की करूँगी जो हमारे साथ हुआ। मैंने तो बयान करना है ना, मैं किसी दूसरी पार्टी की वजह से चुप तो नहीं रह सकती ना। मुझे जहाँ तकलीफ़ होगी, मुझे जहाँ कुछ महसूस होगा, मैं बात करूँगी, लेकिन सिर्फ अपनी बात करूँगी। ना ही मैं किसी का नाम लूँगी, ना ही मैं किसी के लिए कुछ बोलूँगी। जिस दिन मैं नाम लूँगी तो आप आकर मुझे ज़रूर कहना कि बस कर दो स्वीटी, उनका नाम नहीं लो या ये वो। मुझे ज़रूरत ही नहीं है किसी का नाम लेने की। मेरी अपनी वीडियो में इतनी जान होती है कि मैं अपनी हर बात अपनी वीडियो में बयान कर सकती हूँ। अपना खुद का कंटेंट मैं लेकर आती हूँ और मैं से इंशाल्लाह आगे भी काम करती रहूँगी। तो जी फ्रेंड्स, अब जो है मैं करती हूँ अपने व्लॉग का एंड और साथ साथ पीने लगी हूँ गरम गरम चाय। तो आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, चाय पीकर असर की नमाज़ पढ़कर मैं थोड़ी देर के लिए कर लूँगी रेस्ट। तो जब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपने दुआ में रखिएगा याद। आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।